अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ एक और बेहद यूनिक बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि है आलू इमली की खट्टी मीठी चटनी। और मैं यकीन से कह सकती हूँ ये चटनी आप फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं और आप इसके फ़ैन होने वाले हैं। हमेशा आप इसको बनाना चाहेंगे। तो अगर कुछ नया और कुछ यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सा ट्राई करना चाहते हैं तो ये चटनी आप ज़रूर बनाएं, सबको बहुत पसंद आने वाली है। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। टिकटॉक पे ये मिलियंस में व्यूज़ टच कर चुकी है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस साइड पर तब तक हम अपनी बहुत ही मज़ेदार सी ना चटनी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए हरा धनिया। फ्रेश हरा धनिया का इस्तेमाल किया है, अच्छे से वॉश कर लिया और इसके पत्ते मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। पुदीना इसमें जाएगा तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। और हरी मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक रख सकती हैं। किसी को तीखा पसंद होता है, किसी को थोड़ा सा नॉर्मल पसंद होता है। तो मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है, और ये तेज़ वाली मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएगी आधा खाने का चम्मच, या फिर अपने जायके के मुताबिक लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, काला नमक इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच, और भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चाय का चम्मच। चीनी मैंने इसमें डाली है आधा चाय का चम्मच, लेकिन अगर आपके पास ब्राउन शुगर हो ना तो आप वो लाजमी डालिएगा, वो बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, इसको कूंडी डंडा में मैंने इस्तेमाल किया है। इस तरह से आपने इसको ना, अच्छा स्मार्ट नहीं बनना ज़्यादा, आपने इसको चॉपर में बिल्कुल भी नहीं पीसना है, बल्कि कूंडी डंडे का इस्तेमाल कीजिएगा। इससे चटनी बहुत लाजवाब बनकर तैयार होती है। अच्छा, अब ये जो हरा धनिया वगैरह है ना, ये सारे मसाले, इसको आपने बिल्कुल फ़ाइन भी नहीं पीसना, बस इसको आपने दरदरा सा रखना है, मोटा मोटा सा रहने दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको मैंने पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे इमली का पल्प। मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इमली ली, उसको 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था, और फिर हाथों की मदद से अच्छे से मसल के मैंने इसका गूदा अलग कर लिया है, और जितना भी इसमें सीड्स थे उनका जो छिलका था उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। उबले हुए आलू लेंगे, 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए, उनको बारीक बारीक इस तरह से मैंने क्यूब्स में कट कर लिया। ये इसमें डाल देंगे, और इसी के साथ ही डालेंगे प्याज। 1 बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर ना आपने आलूओं को थोड़ा सा मैश कर लेना है, ताकि चटनी की ना बाइंडिंग अच्छी रहे, और ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही चटपटी सी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक चटनी तैयार है। अब इस चटनी को आप आलू वाले बेसन वाले नान के साथ सर्व करें, रोटी आप इसके साथ दोपहर में खा सकते हैं, चावल के साथ सर्व कर सकते हैं। शामी कबाब बने हैं, ये चटनी है, और सिंपल चावल बने हुए हैं तो आप उसके साथ भी इसको बना के सर्व कर सकते हैं। गर्मियों की दोपहर में तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको एक बर्तन में निकाल के रख देंगे साइड पर। तब तक हमारा जो बेसन हमने बनाकर रखा है ना, वो भी तैयार हो चुका है। अच्छा, इस चटनी को मैंने सर्व किया था बेसन वाले नान के साथ। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके इसकी डिटेल रेसिपी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपका दिल भर ही नहीं सकता इस रेसिपी से। बचपन से मुझे बहुत पसंद रही है। बारिश चल रही है, बारिशों के मौसम में आप इसको बनाएं और एंजॉय करें। बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, अंदर से बिल्कुल भी ये क्रिस्पी नहीं होते हैं, खाने में बेहद लाजवाब। और ये चटनी रही हमारी। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट बहुत ही यमी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।